अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जियो न्यूज़ पर हामिद मीर के शो कैपिटल टॉक पर साद रिजवी और तहरीक लबैक पाकिस्तान के चर्चे हो रहे हैं और उनकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए गए हैं। और भी बड़े बड़े सहाफ़ी जिनमें इमरान रियाज़ ख़ान जो कि पीटीआई का एक बहुत बड़ा हिमायती भी है और सहाफ़ी भी है, और ये मकबूल जान उसने तहरीक लबैक पाकिस्तान की और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की तारीफ़ की है। क्या कहा है इन सब ने, आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले हम हामिद मीर के शो कैपिटल टॉक की बात करते हैं जो कि जियो न्यूज़ पर रात को होता है। उसमें वो 9 मई के ऊपर बात कर रहे थे और 9 मई के ऊपर बात करने में उन्होंने फैसल वावड़ा जो कि सेनेटर हैं, उनसे 9 मई के वाक़े के ऊपर बातचीत चल रही थी। फैसल वावड़ा ने कहा कि 9 मई को जिन्होंने किया और करवाया वो आज आज़ाद घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमात नहीं है। तो फिर जब जो एमक्यूएम लंदन थी और टीएलपी के ऊपर इतने इल्ज़ामात और उनको क्यों बैन किया गया, टीएलपी के ऊपर 4 शेड्यूल लगाने की क्या वजह थी? क्या सिर्फ़ इसलिए कि वो लोग च्युइंगम नहीं खाते और वो लोग पैंट शर्ट नहीं पहनते? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब वो फेडरल मिनिस्टर थे गवर्नमेंट में, तो उनके टीएलपी के साथ बहुत लंबे सेशंस होते रहे हैं और उस दौरान उनको पता चल गया था कि तहरीक लबैक पाकिस्तान अदलिया के साथ, इदारों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ मुखलिस है और ये मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का सोच भी नहीं सकती। उन्होंने कहा कि क्या आप लोगों ने इनके ऊपर 4 शेड्यूल और इन पर पाबंदी इसलिए लगाई थी कि वो लोग सिर्फ़ टोपी रखते हैं, सर पर दाढ़ी रखते हैं और शलवार कमीज़ पहनते हैं, उनका सिर्फ़ ये कसूर था? और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये वही सहाफ़ी हज़रात हैं जो जब टीएलपी के ऊपर ज़ुल्म-ओ-सितम हो रहा था, उनको बैन किया जा रहा था, तो यही लोग कहते थे कि तहरीक लबैक पाकिस्तान मुल्क दुश्मन है और इन्होंने ये सब किया है। लेकिन आज वही लोग तारीफ़ें करते हुए नज़र आते हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान से वो सारे दाग पहले भी धुल चुके थे और अब इनके बयानात से मज़ीद धुल गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरह पीटीआई के लिए निज़ाम अदल जो है वो इतनी ढील दी जा रही है, उनको हर मुकदमा से बरी किया जा रहा है, तो बाकी जो पार्टीज़ हैं उनको उनके साथ भी निज़ाम जो अदल है वो बराबर रखना चाहिए, एक जैसा निज़ाम होना चाहिए। इसके बाद आपको बताते चलें कि इमरान रियाज़ ख़ान का बयान अभी गुज़श्ता दिनों में सामने आया है, जिसमें उसने कहा था कि पीटीआई के ऊपर पीटीआई के जो बानी हैं इमरान ख़ान, उसके ऊपर जो जुल्म हो रहा है मानते हैं, लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो सरबराह थे अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी, उनके ऊपर भी बहुत जुल्म होता रहा है और उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन लास्ट में उसने ये कहा कि इमरान ख़ान पर सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ है जेल के अंदर। हालाँकि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब ने खुद जब वो जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने कहा था कि उनको ऐसे कमरे में रखा गया था जिसकी जो छत है वो लीक होती थी, पानी आता था, कॉकरोच आते थे, हर तरह के कीड़े-मकोड़े वहाँ पर थे, गीला कंबल उन्हें दिया जाता है। यकीनन आप भी इन सारी बातों से वाकिफ़ होंगे। लेकिन ये बयान करते हुए फिर वो दोगली पॉलिसी इख्तियार कर गया और हक़ाइक़ बताने की बजाय फिर उसने छुपा दिए। और ये मकबूल जान ने अपने एक पॉडकास्ट में, अपने व्लॉग में ये कहा कि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी की जो बात है वो सच साबित हुई है। जो वो कहते थे कि अगर कोई मुल्क हमसे कर्ज़ा मांगे तो हम उनको ये जवाब देंगे कि आया गौरी, अगर तुम हमसे कर्ज़ा मांगोगे तो हम उनके ऊपर एटम बम गिरा देंगे। तो उनकी ये बात सच साबित होती है और उनकी ये बात में बड़ा वज़न था। लोग कहते थे कि ये वो बड़के मारते हैं, वो ऐसे ही छोड़ते हैं, लेकिन उन्होंने अब ये बात की है कि उनकी ये बात दुरुस्त थी, क्योंकि उन्होंने तारीख़ उठाकर देखी और उसमें एक्वाडोर एक कंट्री उन्होंने बताई है और उसमें 2016 में एक आदमी इलेक्ट होता है। उसका भी यही तरीक़ाकार था कि जब कर्ज़ा लेने उनसे, जिस कंट्री से उसने लिया होता था, जब वो कर्ज़ा लेने के लिए आते थे या मांगते थे तो वो उनको इनकार करता था। और एक ये लंबी एक तफ़सील उन्होंने बयान की है। इसके साथ उन्होंने ब्राज़ील के बारे में बताया कि ब्राज़ील से जब कर्ज़ा लेने के लिए आए तो ब्राज़ील ने कहा कि हम अमेज़न के जंगलों को काट कर उनको बेच कर आप लोगों को कर्ज़ा देंगे। तो उन्होंने कहा कि ये आप ये ना करें, इसलिए उन्होंने कर्ज़ा लेने से मना कर दिया था जब उन्होंने ये लॉजिक पेश की। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जब इमरान ख़ान अपने दौरे हुकूमत में था और ये मकबूल जान ने कहा कि मैंने इमरान ख़ान को ये मशवरा दिया कि आप भी जिस तरह ये जो हिस्ट्री उन्होंने बताई थी उसमें कई लोगों ने कर्ज़ा देने से इनकार किया था, तो उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान को भी मैंने मशवरा दिया था कि आप भी उनकी बातों के ऊपर, उनके तर्ज़ के ऊपर अमल करते हुए कर्ज़ा देने से इनकार कर दें। तो इमरान ख़ान का ये जवाब था कि जी हमें वो छोड़ेंगे नहीं, हमें बुरी तरह फंसा देंगे, तो इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता।
جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ صحافی جو عمران خان کی کھل کے سپورٹ کرتا تھا وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے اس کو یہ جواب دیا تھا کہ اگر ہم نے قرضہ واپس نہ کیا اور اگر ہم نے ان کو کوئی دھمکی لگائی تو وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ جب فرانس کے معاملے میں بھی تحریک لبیک پاکستان نے ان سے مطالبہ کیا تھا تو تب بھی اس نے یہی جواب دیا تھا کہ وہ فرانس کے اگر سفیر کو نکالے گا تو اس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے یورپی یونین سے، اور ہمیں لوگ قرضہ نہیں دیں گے، فلاں فلاں پیش کیے تھے لاجکس۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہی ہے، وہی صحافی اس نے عمران خان کو بھی ایکسپوز کر دیا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کو جو صحافی کہتے تھے یہ تو دہشت گرد جماعت ہے، اور انہی صحافیوں نے آج تحریک لبیک پاکستان کی ان ٹی وی چینل پر بیٹھ کر تعریفیں شروع کر دی ہیں جن ٹی وی چینلز پر تحریک لبیک پاکستان کو دکھانے پر پابندی تھی اور بات کرنے پر بھی پابندی تھی۔ ناظرین، ان تمام صحافیوں کے بارے میں جو ہم نے آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کی ہے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔